हेलो दोस्तों, आज का विषय है पृथ्वी पर क्या कभी पाप का अंत हुआ था। तो इसका उत्तर है, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा किया था कि सूरज टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, और पै देह श्री हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान देते गए, लेकिन इससे चारों तरफ जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, देवताओं के राजा इंद्र को बहुत ही कष्ट हो रहा था। क्योंकि जब धरती पर कोई अधिक पुण्य करने लगता है तो इंद्र को कष्ट होता है कि कहीं यह मेरा इंद्र पद तो नहीं छीनना चाहता है। इससे भयभीत होकर राजा हरिश्चंद्र को सत्य भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने बहुत से यंत्रणा की, लेकिन किसी भी यंत्रणा में वे सफल नहीं हो पाए। अंतोगत्वा क्रोधी विश्वामित्र को उन्होंने उकसाया और क्रोधी विश्वामित्र गुस्से में आकर राजा हरिश्चंद्र को सत्य भ्रष्ट करने के लिए स्वप्न में एक क्रोधी ब्राह्मण बन गए और राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण के बगिया को एक गाय तहस नहस कर रही है। ब्राह्मण देव क्रोध में उस गाय को पीट रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र चूंकि ब्राह्मणों की भक्ति करते थे, इससे ब्राह्मणों को भी दंड नहीं दे सकते थे और गैया को बचाना उनका अपना धर्म बनता था। अतः उन्होंने निवेदन किया, हे ब्राह्मण महाराज, जो आपको क्षति हुई है उसका दंड मुझसे दे दीजिए। इस गैया ने आपके बगिया में जो कुछ भी बर्बाद किया है, उसके बदले में हमसे आप दंड स्वरूप जो कहेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन गैया को दंडित ना करें। विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूंगा वह दे दोगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बिल्कुल, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मैं मात्र राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ। और उन्होंने कहा, तो समस्त पृथ्वी मुझे दान में दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने वचन के अनुसार जैसे ही स्वप्न से जागृतावस्था में आए, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से यह मेरा राज मेरा नहीं रह गया, बल्कि अज्ञात नाम के एक ब्राह्मण को मैंने पूरी पृथ्वी दान दे दी है, उसी का यह राज्य रह गया। लेकिन चूंकि ब्राह्मण सामने नहीं है, अतः मैं उनका सेवक बनकर इस राज्य का भार चलाऊंगा और बदले में मैं मात्र भोजन ग्रहण करूंगा। सुबह होते ही वह क्रोधी ब्राह्मण आता है और कहता है, कहाँ है मिथ्यावादी राजा हरिश्चंद्र, कहाँ है दंभी हरिश्चंद्र, उसने झूठा वचन क्यों दिया था? राजा हरिश्चंद्र पांव पर गिरकर पूछते हैं, महाराज, कहीं आप रात्रिवादी ब्राह्मण तो नहीं है? कहा, हाँ मैं वही ब्राह्मण हूँ, लेकिन तुम मिथ्या आडंबर क्यों करते हो? तुमने तो रात्रि को सारी पृथ्वी राजपाट दान में दिया था, फिर राज्य कैसे करते हो? मित्र को जो ब्राह्मण बनकर आए थे, राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, आपके आने के पूर्व ही मैंने आपका राजपाट आपको सुपुर्द कर दिया है, ढिंढोरा पिटवा दिया है। मैं आपका सेवक बनकर राज का देख रहा था, अपनी गद्दी संभालिए। विश्वामित्र ने कहा, यथार्थ सत्य भ्रष्ट नहीं हो सकते। हंसकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं महाराज, जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है तो फिर सत्य भ्रष्ट कैसे हूँ? कहें, ठीक है, अगर दान दिए हो तो इतने बड़े दान की दक्षिणा भी चाहिए। हाथ जोड़कर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज,
आप दक्षिणा में जो मांगेंगे वही मिलेगा। बोलिए आपको क्या दक्षिणा चाहिए? कहीं जब इतना बड़ा राज्य दान किए हो तो कम से कम 60 भर स्वर्ण मुद्रा तो देनी ही बनती है। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत अपने सेनापति को ऑर्डर दिया, हे सेनापति, मंत्री महाराज को कहिए कि हमारे खजाने से 60 भर स्वर्ण मुद्राएं निकालकर इस ब्राह्मण को दान में दिया जाए। तुरंत विश्वामित्र क्रोधित हो गए, अरे मूर्ख, सारी पृथ्वी हमारी हो गई, राजकाज हमारा हो गया और खजाना तुम्हारा रह गया, तुम मिथ्यावादी हो। राजा हरिश्चंद्र तुरंत पांव पर गिर पड़ते हैं, महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। फिर विश्वामित्र ने कहा, तो 60 भर स्वर्ण मुद्राएं कहां से दोगे? राजा हरिश्चंद्र कुछ देर तक किम कर्तव्य विमूढ़ सोचते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बेच दे दारा सुवन, अरे हो बदास हुमन, राखी है निज बच सत्य करे, अभिमाने हरिश्चंद्र। हे महाराज, मैं अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपके कर्ज से जरूर उरीन होऊंगा। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, मैं 1 महीने की अवधि देता हूं, 1 महीने में अपने आपको बेचकर मुझे मेरा कर्ज चुका दो। राजा हरिश्चंद्र उस समय वाराणसी में जाते हैं और माथे पत्थर रखकर जब पुकार करते हैं कि ऐ काशी के वासियों, अरे सुन लो मेरी पुकार, और मैं बिकता हूँ यारो, खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। उस समय काशी के नगर में जो भी राजा हरिश्चंद्र की इस दुर्दशा को देख रहा था, वह आंखों से आंसू की धारा बहा रहा था। चारों तरफ उस चक्रवर्ती राजा के ऐसे कष्टमय जीवन को देखकर जप तप जोग ध्यान पूजा पाठ इतने धर्म बढ़ गए थे कि पाप चिल्लाने लगा, बाप रे बाप, मैं कहाँ जाऊं? मैंने तो सुना था कि समस्त पृथ्वी को दान दे दिए हैं, लेकिन काशी नगरी को दान नहीं दिए हैं। काशी नगरी में ही मैं जाकर विश्राम करूंगा, शायद मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सबसे अधिक पुण्य हो रहा है। और तब उसी समय आकाशवाणी हुई, पाप खबरदार, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो अभी पाताल लोक में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र का सत्य इतना फैल गया है कि पृथ्वी पर लेस मात्र भी तुम्हारे लिए कहीं जगह नहीं है। तो दोस्तों, वही वह दिन था जिस दिन राजा हरिश्चंद्र के सत्य से पाप ने पृथ्वी को अपना जगह छोड़ दिया था। जय हिंद दोस्तों।